राइट्स एक्ट के तहत जम्मू संभाग और जम्मू कश्मीर में जो फॉरेस्ट लैंड है, जंगलात की जो ज़मीन है, जो ऑलरेडी अंडर इंक्रोचमेंट है, ऑलरेडी अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन है, वो कोट एंड कोट ट्राइबल्स को देने की कोशिश की जा रही है। मैं सबसे पहले कानून के भीतरी प्रोविजंस में जाऊं, उससे पहले ये सब जम्मू वासियों को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो फॉरेस्ट लैंड के मालिकाना हक दिए जाते हैं वो केवल उन्हीं स्टेट में उन्हीं ट्राइबल्स को दिए जाते हैं जिन स्टेट्स में पहला फॉरेस्ट विलेजेस रिकॉग्नाइज्ड हों। जम्मू कश्मीर एक ऐसी स्टेट है जहां पे केवल और केवल रेवेन्यू विलेजेस हैं। जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट विलेजेस नहीं हैं। और दूसरा, उन ट्राइबल्स को दिए जाते हैं जो कई दशकों से, कई समय से उस पर्टिकुलर एरिया में सेटल्ड कल्टीवेशन कर रहे होते हैं, यानी उनकी परमानेंट सेटलमेंट वहां पे होती है, किसी पट्टे के तहत या किसी परमिशन के तहत वो वहां पे रह रहे होते हैं और वहां पे एग्रीकल्चर करके, कल्टीवेशन करके अपना जीवन यापन कर रहे होते हैं। सो सेटल्ड कल्टीवेशन और आपका लाइवलीहुड जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट होना चाहिए। देन ओनली यू क्वालिफाई फॉर गेटिंग ओनरशिप अंडर द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। जैसे महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हमारे गोंड्स हैं, भील्स हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जिन्हें कोट एंड कोट आदिवासी की भी संज्ञा दी जाती है, जो वहाँ के जंगलों में सदियों से रह के उसी की प्रोड्यूस पे डिपेंडेंट है, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, सब एक्टिविटीज़ करने के लिए उनके राइट्स रिकॉग्नाइज होते हैं। अब आइए आप जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में केवल और केवल रेवेन्यू विलेजेस रिकॉर्डेड हैं। जम्मू कश्मीर में कभी भी सरकार ने पट्टे के तहत या किसी परमिशन के तहत किसी को भी फॉरेस्ट की ज़मीन के मालिकाना हक नहीं दिए। मैं इमीडिएटली अभी आपकी संज्ञान में ये लाना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर में जो भी राइट्स ट्राइबल्स को दिए गए वो ग्रेजिंग राइट्स दिए गए, क्योंकि वो नोमैड्स थे, नोमैडिक पीपल थे, इसलिए उन्हें केवल और केवल ग्रेजिंग राइट्स दिए गए जो डिस्टिंग्विश्ड हैं टिलिंग राइट्स से। मान लीजिए जहाँ पे टिलिंग राइट्स, जोतने के राइट्स दिए हों, वहाँ पे ये प्रिजम्पशन रहती है कि व्यक्ति एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहा है, उसको वहाँ पे रहने की ज़रूरत है, घर बनाने की ज़रूरत है, परमानेंट हैबिटेशन की ज़रूरत है, तो टिलिंग राइट्स दिए जाते हैं। टिलिंग राइट्स एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जम्मू कश्मीर में कभी भी यहाँ के नोमैड्स को नहीं दिए गए, जिनको ट्राइबल्स कहा जाता है। यहाँ के ट्राइबल्स नोमैड्स हैं और इसीलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उसके तहत ऑनरशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। लेकिन हमने क्या अभी एक ड्रामा देखा यहाँ की यूटी सरकार का कि चिट्ठियां लिखी गई डिप्टी कमिश्नर्स को कि तत्काल प्रभाव से फॉरेस्ट राइट कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, फॉरेस्ट राइट कमिटीज में 2/3 रिप्रेजेंटेशन एसटीज की जाए। और हमने क्या देखा गांव में, विलेज लेवल पे, रेवेन्यू विलेज लेवल पे, जो फॉरेस्ट विलेजेस में होना चाहिए था, जो यहाँ पे एग्जिस्टेंट ही नहीं है, उनको रेवेन्यू विलेज के लेवल पे किया गया और आसपास के रेवेन्यू विलेज के क्षेत्रों के जो एनक्रोचर्स हैं उनको इन कमिटीज में रिप्रेजेंटेशन दी गई। मुझे बताइए ये जो कमिटीज हैं ये आगे जाके क्या रिकमेंडेशंस देंगी? जो भी आवेदन इनके पास ओनरशिप के लिए आएंगे, इन कमिटीज की क्या रिप्रेजेंटेशन होगी? और जब सरकार ने ही मोहर लगा दी कि ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जम्मू कश्मीर के लिए भी बढ़िया है और ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए हमने इसे इम्प्लीमेंट करना है, तो मुझे बताइए सरकार जो इस चीज़ को बेच रही है, ट्राइबल एम्पावरमेंट को जो मार्केट कर रही है, क्या इन कमिटीज की रिकमेंडेशंस को वो टर्न डाउन करेगी? सरकार ने जब इतना माइंड अपना अप्लाई नहीं किया कि किस परिप्रेक्ष्य में फॉरेस्ट राइट एक्ट किसी स्टेट में अप्लाई होता है, ऑनरशिप दी जाती है, तो क्या ऑनरशिप देने के लिए जो स्पेशल कमिटीज कंस्टिट्यूट की जा रही हैं जिसमें 2/3 रिप्रेजेंटेशन ही एसटीज की है, जो अपने फेवर में ही डिसीजंस लेंगे, क्या उसकी रिकमेंडेशंस को टर्न डाउन कर पाएगी? वोट बैंक और अपीजमेंट की पॉलिसी के चलते जम्मू की डेमोग्राफी के ऊपर एक और बड़ा ये असॉल्ट है। और मैं आपके माध्यम से आज पूरे जम्मू कश्मीर के निवासियों को, खासकर जम्मू संभाग के निवासियों को ये बताना चाहूँगा कि जो महबूबा मुफ्ती 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर से अचीव नहीं कर पाई, आज वो भाजपा फॉरेस्ट राइट एक्ट को यहाँ पे एक्सटेंड करके और उसके तहत जंगलों के मालिकाना हक एक कम्युनिटी विशेष के नाम पे दे के और इलीगल तरीके से उसे अचीव करने का प्रयास कर रही है। 14 फरवरी 2018 का ऑर्डर आप सब लोग जानते हैं। लीगल इम्यूनिटी दी गई थी एक धर्म विशेष के लोगों को, खासकर मुसलमानों को, कि आप जम्मू संभाग में जंगलात की ज़मीन हो, फॉरेस्ट की ज़मीन हो, स्टेट लैंड हो, रिवर बेड्स हो, आप उसे एनक्रोच कर सकते हैं। डीसीज और एसएसपी को निर्देश दे दिए गए थे कि आप इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। किसी कोर्ट से अगर ऑर्डर आएगा इन्हें बाहर निकालने का, तो आप पुलिस असिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेंगे ऐसी कोई भी एविक्शन एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए। उस 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर को पहली बार
एकजुट जम्मू के माध्यम से मैंने स्वयं पब्लिक डोमेन में लाया और उस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट की धज्जियां उठाई और उस प्रोसेस को रुकवाया। आज उसी प्रोसेस को, जिसको हमने कई वर्ष पहले रुकवाया था, यहाँ की भाजपा सरकार और भाजपा अपॉइंटेड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उस प्रोसेस को उसके लॉजिकल और आगे के कंक्लूजन तक लेके जा रही है। हम रोशनी एक्ट के खिलाफ लड़े, जिससे जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने का प्रयास किया गया। हम 14 फरवरी 2018 के ऑर्डर के खिलाफ लड़े, जिससे जम्मू संभाग की डेमोग्राफी को काफी हद तक चेंज कर दिया गया। रोहिंग्याज और बांग्लादेशीज की सेटलमेंट्स के खिलाफ लड़े, जिससे जम्मू की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए और इसे हिंदू माइनॉरिटी क्षेत्र बनाने के लिए प्रयास किए गए। हम हमारी रिवर बेड्स पे हुई इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ लड़े, हम हमारे जंगलात की जमीनों पे हुई इंक्रोचमेंट्स के खिलाफ लड़े। और आज आपने एक कानून लाया, जिस कानून के तहत जम्मू कश्मीर के ट्राइबल्स ऐतिहासिक कारणों के कारण, फॉर हिस्टोरिकल रीजन, क्वालिफाई नहीं करते और आप उन्हें एनक्रोच्ड फॉरेस्ट लैंड्स ओनरशिप में देंगे और जम्मू की डेमोग्राफी की जो चेंज की जो रफ्तार है उसमें बढ़ोतरी करवाएंगे। क्या ये जम्मू के लोगों के खिलाफ एक ट्रीजन का एक्ट नहीं है इस सरकार का? क्या ये नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने वाली सिचुएशन नहीं है? हम पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं कि वो सब स्कीम्स जो पाकिस्तान की आईएसआई चाहेगी कि जम्मू कश्मीर में डिप्लॉय की जाए, इंप्लीमेंट की जाए, वो भारत सरकार ही यहां पे इंप्लीमेंट और डिप्लॉय कर रही है। यानी भारत सरकार ही आईएसआई का काम जम्मू कश्मीर में कर रही है, जम्मू कश्मीर को ना केवल कमजोर बना के, बल्कि इसे एक ऐसा क्षेत्र बना के जहां पे माइनॉरिटीज, नॉन मुस्लिम्स, उनका जीना दूभर हो जाए। तो मैं आपके माध्यम से फॉरेस्ट राइट एक्ट की इंप्लीमेंटेशन की मुखालफत करता हूं। ये बताना चाहता हूं सरकार को कि एकजुट जम्मू इस इलीगल इंप्लीमेंटेशन के खिलाफ है। इससे पूर्व में भी जब जब प्राइवेट मेंबर बिल्स भी लेजिस्लेटिव असेंबली में इंट्रोड्यूस किए गए कि ये एक्ट को एक्सटेंड जम्मू कश्मीर में किया जाए, आप जानते हैं उस समय के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी। इस सरकार ने इस कानून को नोटिफाई करने से पहले क्या उन रिकमेंडेशंस को नहीं पढ़ा? उन रिकमेंडेशंस में क्या क्या तथ्य सामने लाए गए हैं, क्या उन्होंने नहीं पढ़ा? यहां के ट्राइबल्स एग्रीकल्चरल लैंड्स ओन करते हैं, टाउन्स में, विलेजेस में, स्टोन क्रशर्स हैं, बिजनेसेस हैं, ट्रांसपोर्ट में बिजनेसेस हैं। आप उन्हें कंपेयर कर रहे हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, हिमाचल के उन ट्राइबल्स के साथ जिन्होंने दुनिया ही नहीं देखी और जिनकी प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। और आप जम्मू की पिक्यूलियर डेमोग्राफिक चेंज के प्रोसेस को कंडोन करते हुए, ओवरलुक करते हुए, एक ओवर सिंपलिस्टिक व्यू, केवल वोट बैंक पॉलिटिक्स और अपीजमेंट के चलते उसे आपने यहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट की इंप्लीमेंटेशन के रूप में यहां पे डिप्लॉय कर दिया। रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था कि किस तरीके से 66% कम से कम एरिया जम्मू कश्मीर बीइंग अ हिल स्टेट अंडर फॉरेस्ट होना चाहिए अगर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स अचीव करने हैं या कायदे से आपको जीवन यापन आपने करना है। गवर्नमेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से वो केवल 19.9% है, यानी 20%। रिक्वायरमेंट है 66% की, फॉरेस्ट एरिया के अंडर केवल 20% है। कारण क्या है? रिपोर्ट्स में बताया गया है 10 मिलियन लाइफ स्टॉक के सेंसस के हिसाब से 10 मिलियन लाइफ स्टॉक है जम्मू कश्मीर, जिसका बहुत बड़ा प्रेशर जंगलात पे है ग्रेजिंग के कारण, और जिससे जंगलात डिप्लीट हो गए हैं और ओपन फॉरेस्ट की कैटेगरी में आ गए हैं। अब आप उस प्रोसेस को अरेस्ट करने के बजाय, जंगलों को फिर से खड़ा करने के बजाय, जंगलों की जमीन अब आप होलसेल में, थोक में एक समुदाय विशेष को दे देंगे। तो जम्मू की डेमोग्राफी और जम्मू कश्मीर की इकोलॉजी के ऊपर यह आघात है इस इग्नोरेंट, ब्रूटल और सेल्फ राइटियस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का। बिना पढ़े, बिना लिखे ये कानूनों को एक्सटेंड करते हैं और केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाने का काम करते हैं।